वेलकम टू माय चैनल सुपर 21। और आज मैं इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरो को रैंक करने जा रहा हूँ। ये रैंकिंग इन सुपर हीरोज़ की पावर्स, बैटल्स और उन पावर्स के राइट यूज़ पर डिपेंड करती है। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लैक पैंथर। तचाला द किंग ऑफ वकांडा एक किंग होने के साथ साथ वकांडा के मेजर फाइटर भी हैं। अपनी बहन शूरी के डिज़ाइन किए हुए वाइब्रेनियम सूट से तचाला किसी को भी हैंड कॉम्बैट और क्लोज रेंज फाइट में हरा सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आगे आने वाले सभी सुपर हीरोज़ तचाला को आराम से ढेर कर सकते हैं, इसलिए तचाला 10 डिजर्व करते हैं। रोडे 9 इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि इस लिस्ट में आगे आने वाले सभी सुपर हीरोज़ रोडे को टक्कर दे सकते हैं और हरा भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत सारे सुपर हीरोज़ को अपने सूट की फास्ट फायरिंग, सुपरसोनिक बीम्स और कई डिफरेंट वेज से उनको हरा सकता है। सिविल वॉर में जब हर कोई लगभग स्कारलेट विच से हार गया था, वहीं पर रोडे सुपरसोनिक बीम से उसे हरा दिया था। इसी के साथ साथ वो क्लिंग, ब्लैक विडो और बहुत सारे सुपर हीरोज़ को आसानी से हरा सकते हैं। नंबर 8, एंटमैन। एंटमैन वैसे तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जब वो हैंक पिंग के एंटमैन सूट में एंटर करता है तब उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। क्लोज कॉम्बैट में एंटमैन को हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अपने छोटे साइज में किसी को नहीं दिखाई देता। ये तो हुई एंटमैन की बात, लेकिन जब वो जेंटमैन बनता है तब कुछ ही सुपर हीरो हैं जो उसको डिफीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो लिस्ट के पिछले दोनों कैंडिडेट्स को आराम से ढेर कर सकता है। नंबर 7, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ऐसे कई सारे पॉइंट है जो स्पाइडरमैन की इस प्लेस को जस्टिस करते हैं, चाहे वो उसकी स्पाइडर सेंस हो जिससे वो अपने आसपास के डेंजर को पहले ही सेंस कर लेता है। सिविल वॉर में कैप्टन की शील्ड पर उसने एंटमैन को सेंस कर लिया था, और इन्फिनिटी वॉर में बस में पीटर के सेंस और टाइटन पर गार्डियंस के अराइवल को भी उसने पहले ही सेंस किया रहा था। इसी के साथ साथ स्पाइडरमैन ने जायंटमैन को भी ज़मीन पर गिरा दिया था सिविल वॉर में, और एक समय पर कैप्टन को अपने वेब्स में फंसाकर उसे भी हरा लिया था। इसीलिए फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन 7th प्लेस डिजर्व करता है। नंबर 6, डॉक्टर हल्क। डॉक्टर बैनर और हल्क के लैब में एक्सपेरिमेंट से बना डॉक्टर हल्क, जो अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकता है। ऊपर से डॉक्टर हल्क पिछले सारे कैंडिडेट्स को इजीली डाउन कर सकता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल ज़रूर होगा कि हल्क टॉप 5 में क्यों नहीं है। इसके बहुत सारी रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में फुल कंट्रोलेबल हल्क को आयरन मैन ने आसानी से वेरोना की मदद से शांत कर दिया था। ऊपर से एंड गेम में भी उसने ज़्यादा कोई धमाका नहीं किया, इसीलिए वो नंबर 6 डिजर्व करता है। नंबर 5, आयरन मैन टोनी स्टार्क। आयरन मैन इस लिस्ट का वो लास्ट सुपर हीरो है जिसे पावर्स किसी इन्फिनिटी स्टोन या एक्सपेरिमेंट से नहीं मिली, बल्कि उसने ये सारी पावर्स अर्न की हैं। पिछले ऐसे 2 सुपर हीरो ब्लैक पैंथर और एंटमैन के पास भी कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उनके सूट्स शूरी और हैंक पिम ने बनाए थे। लेकिन आयरन मैन खुद अपने सूट्स बनाता है और उन सूट्स को एफिशिएंटली यूज़ करता है। ऊपर से टोनी स्टार्क MCU के सबसे जीनियस बीइंग्स में से भी एक है, और टोनी की मदद से ही एंड गेम में सारे एवेंजर्स टाइम ट्रैवल कर पाए, और एंड में स्नैप से होल वर्ल्ड को भी थैनोस से टोनी नहीं बचाया। भले ही टोनी मूवी में डेड हुआ हो, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा अमर रहेगा। नंबर 4, कैप्टन अमेरिका। लिस्ट के फॉर्मेशन के वक्त मैं कैप्टन और टोनी के बीच इस प्लेस के लिए कंफ्यूज था, लेकिन इस कंफ्यूजन का एंड हुआ जब कैप्टन एंड गेम में वर्दी प्रूफ हुए। ऊपर से वो अपने हैमर से टोनी को आराम से डिफीट कर सकते हैं, और बाकी पिछले कैंडिडेट्स को आराम से वो अपने हैंड कॉम्बैट से ही हरा सकते हैं। ऊपर से एंड गेम में कैप्टन ने नियरली थैनोस को हरा दिया था, इसीलिए वो नंबर 4 डिजर्व करते हैं। नंबर 3, और आप में से बहुत सारे लोग इस रैंकिंग को देखकर शॉक हो गए, पर ये सच है। थॉर पिछले सारे सुपर हीरोज़ को आराम से एक तगड़ी फाइट में हरा सकता है। ऊपर से थॉर टोनी के बाद वो दूसरा हीरो है जिसने थैनोस का खून निकाला और उससे हार गया। ऊपर से थॉर का नया वेपन स्टॉर्म ब्रेकर सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर तक को बीट कर सकता है। लेकिन आगे आने वाले नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही थॉर को कुछ पॉइंट्स में आराम से डिफीट कर सकते हैं, इसीलिए थॉर नंबर 3 डिजर्व करता है। नंबर 2, स्कारलेट विच एंड कैप्टन मार्वल। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 सुपर हीरोज़ को एक ही प्लेस पर रखा है।
इन दोनों सुपर हीरोज़ को अपनी अपनी सुपर पावर इन्फिनिटी स्टोन से मिली है। वांडा को माइंड स्टोन से मिली पावर से वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। ऊपर से उसने एंड गेम में अकेले ही थैनोस की बैंड बजा दी थी। जबकि कैप्टन मार्वल को अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली, जिसके चलते वो कहीं पर भी बहुत जल्दी पहुंच सकती हैं। और केविन फाइगी ने कैप्टन मार्वल को एमसीयू की सबसे पावर सुपर हीरो भी बताया है। और इसी के साथ साथ उसने एंड गेम में अकेले ही थैनोस की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन दोनों सुपर हीरोज़ के बीच एक तगड़ा कंपटीशन होने की वजह से मैंने इन दोनों को एक ही नंबर पर रखा, इसीलिए ये दोनों नंबर 2 डिज़र्व करते हैं। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हैं। टाइम स्टोन के बिना भी वो पिछले दोनों सुपर हीरोज़ को आसानी से हरा सकते हैं। वो अपनी पावर से किसी को भी मिरर डायमेंशन में भेजकर फाइट को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जीत सकते हैं। इसके साथ साथ वो टेलीपोर्टेशन से भी किसी भी सुपर हीरो को कहीं पर भी टेलीपोर्ट करके आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह से उनके पास टाइम स्टोन वापस आ जाए फिर उनको हराना इम्पॉसिबल है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस लिस्ट में कोई भी इम्प्रोवाइजेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 10 लिस्ट ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन।